प्लांट मल्टीफंक्शन क्लीनर। ये आई लाइफ ग्रीन लीफ इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स हैं। इसका और कार्डली का फंक्शन तकरीबन सेम है। वो स्टार पैकेज में है और ये लकी पैकेज में है। इसके भी काफ़ी खूबियां हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मल्टी फंक्शन। इसके इस्तेमाल से आप काफ़ी सारी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं जो आपके लिए मुस्तकबिल में मसाइल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अफादियत का जिक्र करेंगे कि ये 2 बॉटल्स जो आपको सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर एक डाइल्यूटेड रेडी है इस्तेमाल के लिए और एक कंसंट्रेटेड है। जो डाइल्यूटेड रेडी जिस पे लिखा हुआ है तो वो आप फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इस पैकेज को खरीदें, और जब ये बॉटल ख़त्म हो जाए तो इसके साथ एक छोटा सा एक पैमाना है, उस पे आपने इस कंसंट्रेटेड से कुछ इस डाइल्यूटेड रेडी वाली बॉटल में डालेंगे जिस वक्त ये खाली हो, और उसके साथ पानी मिला के ये फिर हो जाता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो राइट पे आप देख रहे हैं कंसंट्रेटेड, ये 10 बॉटल बनते हैं और इससे आप 10 मरतबा डाइल्यूटेड रेडी वाले बॉटल को फिल कर सकते हैं। 2 बॉटल का जो वज़न है अलग अलग, वो 500 ग्राम ईच है, यानी कि एक बॉटल के अंदर 500 ग्राम लिक्विड आता है। अब इसके फंक्शन और इसके अफादियत को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट मल्टीफंक्शन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे किया जाता है फसलों पे, जब हम इस पे स्प्रे कर देंगे तो उनके जो रेजिड्यूज है और जो उसके असरात है उसको ये ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसके अंदर असासी खासियत पाया जाता है। और जितने भी इस वक्त स्प्रे किया जाते हैं फसलों पे, उनके अंदर तेज़ाबी खासियत पाया जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि तेज़ाबियत को हम असासियत से ही ख़त्म कर सकते हैं। उसका किसी का pH लेवल तेज़ाबी मादों में से 2-3 तक होता है, लेकिन ये जो मल्टी फंक्शन प्लांट्स हैं इसका जो असासी लेवल है pH लेवल वो 10 से ज़्यादा होता है, यानी कि 10 से 13 तक होता है। जब भी आप घर में सब्ज़ी लेके आएँ या फल लेके आएँ तो आप उसको पानी से धो सकते हैं। पानी के धोने से वो ऊपर से साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल है वो नहीं उससे रिमूव होता, और उसका जो जायका है वो भी कड़वा सा होता है तेज़ाबी मादों की वजह से। तो ऐसे फल और फ्रूट को आप पानी में डिप करें और उसको एक दफ़ा आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उन फ्रूट और फल पे मल्टी फंक्शन प्लांट का स्प्रे करें और 3 से 5 मिनट तक उसको रहने दें। उस पे फिर पानी डालें और पानी से जितने भी अंदर रेजिड्यूज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसका जो कुदरती जायका है वो भी आपको मैसर होगा। वैसे आपने देखा होगा कि जितने फल और सब्जियां बाज़ार में दस्तयाब हैं, पहले जो है ना इनके जायके बड़े अच्छे होते थे जब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ज़रिए उगाए जाते थे, लेकिन आजकल जितनी भी सब्जियां और फल आप देख रहे हैं उनके जायके भी तब्दील हो चुके हैं। तो ओरिजिनल और असल जायका लेने के लिए आप मल्टीफंक्शन प्लांट का जब इस्तेमाल करेंगे तो जायका बेहतर पाएंगे। तीसरा ये है कि जो भी अक्सर आपने सब्जियों को देखा होगा, इसके ऊपर एक कुछ तेल वाला मादा स्प्रे किया जाता है उसकी ताजगी को देखने के लिए, यानी घाव को अट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर को वैक्स और ऑयल और इस किस्म की चीज़ें स्प्रे किया जाते हैं दुकानों में ताकि उसके अंदर चमक पैदा हो। लेकिन उस वैक्स से
सब्जियों और फलों के ऊपर चमक तो आ जाती है, लेकिन वो इंसान के लिए इंतहाई डेंजरस है। तो ये जो मल्टी फंक्शन प्लांट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो वैक्स है और वो ऑयल स्ट्रेन है उसको भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ ये और भी जो घर के अंदर जो ऑयली सरफेसेस है, मसलन चूल्हे हैं या ग्रीसी जगह हैं या और भी ऐसी ऑयल सरफेसेस है, तो ये बतौर सरफेक्टेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पर भी बैक्टीरिया के असरात हो तो उस पर भी इसका मुअस्सर किरदार है, जैसे कि काफ़ी सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, कोरोना इस वक्त चल रहा है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे आप रिमूव कर सकते हैं और पूरे घर को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इस मल्टीपल फंक्शन प्लांट क्लीनर के ज़रिए। अब देखते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या है। तो सबसे पहले है इसके अंदर प्यूरिफाइड वाटर इस्तेमाल हुआ है, यानी वो पानी जिसको कशीदा किया गया है और इसको साफ़ किया गया है, वो एक मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और प्लांट एक्सट्रैक्ट, मुख्तलिफ नबातात से, जड़ी बूटियों से इसके अंदर काफ़ी सारी अज्जा को शामिल किया जाता है। और सी वाटर एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर जो समंदरी पानी है उसका एक्सट्रैक्ट जो है ना एज ए सरफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सी वाटर के अंदर खासियत ये है कि इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और पोटाशियम पाया जाता है और एक बेस्ट सरफेक्टेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे नंबर पे है कोकोनट ऑयल सरफेक्टेंट। तो कोकोनट ऑयल, जैसे कि इसको हम कोपरे का तेल या नारियल का तेल भी कहते हैं, तो ये भी एक बहुत आयोनिक जो है सरफेक्टेंट है। और एनियोनिक सरफेक्टेंट इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो पीएच लेवल होता है कोकोनट ऑयल का वो 10 से 11 होता है। तो ये भी असासी खासियत रखता है और असासी खासियत रखने की वजह से ये फलों और सब्जियों या कोई भी ऐसी चिकनाहट है, वैक्स है, ऑयल स्ट्रैंड है जिसके अंदर तेजाबियत पाई जाती है, तो वो इसको ख़त्म कर देता है। एप्लीकेबल स्कोप, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जितने भी फ्रूट्स और फल है उस पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ टॉवल्स को भी हम इससे साफ़ करवा सकते हैं। मसलन टॉवल्स को आपने पानी में डिप किया और उस पानी पे स्प्रे किया आपने, तो ये जितने भी बैक्टीरिया है, ख़ासकर जो टॉवल्स होते हैं उसके अंदर स्मेल होती है, तो उसको ये ख़त्म कर देता है। इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड्स, टेबल वेयर और ये जो डाइनिंग टेबल पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती है, इस पे हम गिलास, चम्मच या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको जरासीम से बचाने के लिए उस पर स्प्रे किया जा सकता है। किचन वेयर, जितने भी किचन के अंदर चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये बैक्टीरिया के गढ़ होते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया पाई जाती हैं। और मुख्तलिफ बीमारियों से जो है ना, मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं हम अक्सर रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन से ही लेते रहते हैं। ये बीमारियों और बैक्टीरियों के घर होते हैं। अक्सर जो हम लोग बीमार होते हैं तो इन्हीं चीज़ों से हम बीमारियां लेते हैं, लेकिन अगर हम इस पर स्प्रे करके इनको डिसइंफेक्ट करें और इसके अंदर जो बैक्टीरिया परवरिश पा रही होती है उसको ख़त्म करें, तो हम बहुत ज़्यादा वायरसेस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। हाउस होल्ड सप्लाइज, सोफ़ा, ग्लास, जो सेरामिक्स है घर के अंदर, मसलन जो वॉशरूम में बेसन्स वगैरह है उस पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और अक्सर ये जो हमारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, तो कुछ वक्त के साथ साथ इसके ऊपर मैल कुचैल और बैक्टीरिया जो है वो चिमट जाते हैं, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इन टॉयज़ वगैरह को और खिलौनों को भी हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। द सरफेस वाटर कूलर, गोल्ड, सिल्वर और ऑटोमोटिव स्टीयरिंग एक्सेट्रा, ये गाड़ी के जो स्टीयरिंग है इसके ऊपर बार बार हाथ लगते हैं। अक्सर हाथ जो है ना हम साफ़ नहीं करते और गाड़ियों को चलाते रहते हैं, और स्टीयरिंग्स के ऊपर हमारे हाथ होते हैं। और ये जो
ہم ہاتھ صاف نہیں کرتے اور گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اسٹیئرنگ یا ایسی چیز جو بار بار ہم ٹچ کرتے ہیں ہاتھوں سے تو اس پہ تو بیکٹیریا کا پائے جانا بالکل یقینی ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو ڈس انفیکٹ کر دیا جائے، دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک دو مرتبہ ان کے اوپر اسپرے کیا جائے تاکہ کوئی چیز جو ہے نا بیکٹیریا کے شکار نہ ہو اور آپ کو بیمار نہ کریں۔ اس کی کچھ ہدایات ہے استعمال کرنے کی، وہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے جس چیز کو آپ صاف کرتے ہیں اس سے، تو آپ اس کے اوپر اسپرے کریں اور 3 سے 5 منٹ تک اس کو رہنے دیں۔ 3 سے 5 منٹ کے بعد اس کو آپ پونچھیں یا کسی صاف کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے یا وائپ سے پونچھ سکتے ہیں، یا اس کو پانی میں تھوڑا سا ڈبو کے نکال کے تب بھی وہ چیز صاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہدایت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس پروڈکٹ کو بالکل خشک اور ٹھنڈی جگہ رکھیں تاکہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ برقرار رہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹومیٹوز کو اس پہ اسپرے کیا گیا ہے اور آپ باٹم میں ایک یلوش ٹائپ لیکوڈ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 5 منٹ کے بعد یہ جو ٹومیٹوز ہیں اس سے یہ لیکوڈ جو ہے، جو یلوش لیکوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ زہر ہے، یہ وہ ٹاکسنز ہے جو ہم روزانہ ٹماٹروں میں اور سبزیوں میں کھاتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھاؤں گا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باؤل میں آپ ٹماٹر لیں اور اس پہ کارڈلی اسپرے کریں۔ 3 سے 5 منٹ تک اس کو تھوڑا سا ملیں اور 3 سے 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باؤل کے اس ٹماٹر کے نیچے آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ ٹاکسن یا کیمیکل نکل آئے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اب اس کو آپ دھو لیں اور دھو کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پھر ان باٹلز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 باٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کے اوپر گرین رنگ ہے، گرین رنگ سے لیبل لگا ہوا ہے، اور ایک تھوڑا سا بلیک کلر کا ہے۔ جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنسنٹریٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک گرین رنگ کا ہے اور ایک اوپر بلیک رنگ کا ہوگا، تو جو بلیک ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوگا، اس کو آپ رکھیں گے۔ جو ہی آپ اس لکی پیکج کو لے لیں اور گھر میں لے کے آئیں تو جو کنسنٹریٹڈ ہے اس کو رکھیں اور جو گرین ہے اس سے وہ ڈھکن اتار کے یہ جو سپرے باٹل ہے وہ سپرے جو پمپ ہے وہ لگا دیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہی یہ باٹل ختم ہو جائیں تو تقریباً 5500 گرام لیکوڈ بن جاتا ہے اور تقریباً ایک نارمل گھر کے لیے 1 سال تک آپ یہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو مزید پروڈکٹ کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ہفتے ایک نہ ایک ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔